वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, इत्तेफाक मर्डर मिस्ट्री 1969 की फिल्म, राजेश खन्ना, नंदा, इफ्तिखार अहमद, सुजीत कुमार, बिंदु अभिनीत। यह फिल्म कातिल कौन, राजेश खन्ना, दिलीप रॉय अपनी पत्नी के खून के इल्जाम में पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। नहीं नहीं, खूनी यही है। अदालत में राजेश खन्ना, हाँ मैं खूनी हूँ, कातिल हूँ, मैंने अपनी बीवी का खून किया है। जज साहब, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है, मैंने सुषमा का खून नहीं किया है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, तुम सब लोगों को मार डालूंगा, तुम सब लोगों का खून कर दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं मालूम होती है। इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजकर पहले इसका मुआयना कराया जाए, उसके बाद डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। आखिरकार राजेश खन्ना मेंटल हॉस्पिटल में। मिस्टर राय सचमुच पागल हैं या फिर फांसी के तख्ते से बचने की कोशिश कर रहे हैं? इंस्पेक्टर दीवान सुजीत कुमार, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मदनपुरी और डॉक्टर यही चर्चा कर रहे हैं। क्या दिलीप रॉय राजेश खन्ना पागल हो चुका है? क्या खून उसने किया है? दिलीप रॉय राजेश खन्ना एक नामचीन पेंटर था। पत्नी से झड़प हो जाती है, पत्नी दिलीप राय की पेंटिंग को खराब कर देती है तो दिलीप राय गुस्से में आग बबूला होकर पत्नी का गला दबाता है और चला जाता है। कट 2, पत्नी बेड पर पड़ी, उसकी मौत हो जाती है और खून का इल्जाम दिलीप राय पर। अगर डॉक्टर्स ने साबित कर दिया कि वो पागल नहीं है, उसके गले में फांसी का फंदा लटक रहा है, और ऐन मौके पर ये सब सोचते हुए दिलीप राय पागल खाने से भाग जाता है। बरसात की रात, मूसलाधार बारिश, कड़कती हुई बिजली, दिलीप राय भागता है, पुलिस उसके पीछे। दिलीप राय भागता हुआ एक मकान की तरफ पहुंचता है। मकान की मालकिन नंदा जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद करती दिखाई देती है। घर में रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होता है, एक आवश्यक सूचना। आज शाम पागल खाने से एक पागल भाग गया है। यह खतरनाक पागल है, उसने अपनी बीवी का खून कर दिया है। आपको चेतावनी दी जाती है, अपने मकानों की खिड़कियां बंद रखें। बाल बड़े हुए, खादी का सफेद कुर्ता पहने हुए, कुर्ते पर पागल खाने का 27 नंबर का बिल्ला लगा हुआ है। ये तो वही है। राजेश खन्ना नंदा का मुंह दबाते हुए बोलता है, जान ही चुकी हो कि मैं कौन हूं, शोर मत मचाना, हाथ में रिवॉल्वर, अगर चीखी तो गोली मार दूंगा। नंदा डरी हुई, सहमी हुई। इस घर में और कौन है? कोई नहीं। तस्वीर किसकी है? मेरे पति की। क्या नाम है उसका? जगमोहन। आवाज दो। मैंने कहा ना घर में कोई नहीं। आवाज दो। जगमोहन। जोर से बोलो। जगमोहन। जगमोहन। ओ, तो घर में कोई नहीं। जगमोहन के कपड़े हैं? क्यों? कब तक पागल खाने के गीले कपड़े पहने रहूंगा? कपड़े कहाँ हैं? नंदा कपड़े लेने जाती है। मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाऊंगा, मैं तुम्हें बेडरूम तक नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी के कमरे में कोई जाए? बीवी का नाम मत लेना। नंदा चुपके से पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन दिलीप राय पकड़ लेता है उसे। इधर पुलिस ढूंढ रही है। अचानक दरवाजे की घंटी। दिलीप राय छिप जाता है। नंदा दरवाजा खोलती है। सामने उसके परिचित वही डॉक्टर खड़े हैं और इंस्पेक्टर दीवान सुजीत कुमार आते हैं। डॉक्टर नंदा को जानता है। इंस्पेक्टर से कहता है इस घर का खास ख्याल रखना, लेकिन नंदा उन्हें बता नहीं पाती है कि वो पागल तो उसके घर में ही छिपा है। इधर रात धीरे धीरे बढ़ने लगती है। डरी सहमी नंदा को राजेश खन्ना कहता है कि वो चला जाएगा यहाँ से, डरे नहीं। दोनों थक के चूर हो चुके हैं। धीरे धीरे नंदा नॉर्मल होती है। ऐसे ही बातें करते करते रात गुजरने लगती है। नंदा बताती है उसका पति जगमोहन बेजान था, जिसे अपने काम के सिवा किसी चीज से प्यार नहीं था, पत्नी से भी नहीं। ऐसे ही दोनों सो जाते हैं, लेकिन अचानक नंदा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। फिर से दरवाजे की घंटी। राजेश खन्ना घबरा जाता है, इधर उधर भागता है, सीढ़ियों पर जाता है। अचानक बाथरूम में पहुंचता है। लाश! किसकी लाश? ये किसकी लाश थी? राजेश खन्ना की चीख निकल जाती है। यही चीख सुनकर दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। नंदा दरवाजा खोलती है। इंस्पेक्टर दीवान सामने आता है। आप ठीक है ना मिसेस जगमोहन? यहां किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। नंदा कहती है नहीं तो। सिगरेट जलाता है। लाइटर में घंटी सुनाई देती है। ट्रेन की आवाज। तलाशी लेना चाहता है इंस्पेक्टर दीवान। नंदा रोक देती है। इंस्पेक्टर चला जाता है। राजेश खन्ना अब नंदा को जिरा करता है। बाथरूम में जगमोहन की लाश है। नंदा उसे पागल कहती है और वो दोबारा बाथरूम की तरफ दौड़ता है। ये कहाँ? लाश गायब।
राजेश खन्ना का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। कैसे कैसे संभव है ये? क्या जगमोहन का खून हो गया है? किसने किसने किया है उसका खून? क्या मैं फिर से फंस गया हूँ? एक और खून? नंदा कहती है जगमोहन कलकत्ता गया हुआ है, वो यहाँ आया ही नहीं। तभी फिर से दरवाजे की घंटी। डॉक्टर और इंस्पेक्टर दीवान फिर से आते हैं उसी घर में। डॉक्टर बताते हैं जगमोहन कलकत्ते से लौट आया है 6 बजे तक, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। राजेश खन्ना पीछे से खड़े सुन रहा था और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जगमोहन का कत्ल हो चुका है। वो डॉक्टर और इंस्पेक्टर दीवान के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ सीआईडी इंस्पेक्टर करवे, इफ्तिखार अहमद और इंस्पेक्टर खान को दिलीप राय के केस में वॉलेट से एक मोती मिलता है, जिससे शक और बढ़ जाता है कि दिलीप राय राजेश खन्ना और उसकी पत्नी की उंगलियों के निशान के साथ तीसरी उंगली का भी निशान है। अचानक फोन की घंटी बजती है। एक और कत्ल की खबर मिलती है। वो पीछे दौड़ते हैं। इधर जगमोहन का घर, जहां राजेश खन्ना, दिलीप राय, नंदा, डॉक्टर, इंस्पेक्टर दीवान सभी मौजूद हैं। राजेश खन्ना कहता है इस मकान में जगमोहन की लाश उसने देखी, लेकिन पागल राजेश खन्ना पर विश्वास कौन करेगा? अगर लाश बाथरूम में थी तो गई कहां लाश? लाश यहां है। सीआईडी इंस्पेक्टर करवे पुलिस टीम के साथ पहुंचती है नंदा के घर। ये रही लाश। ये तो जगमोहन की है, लेकिन लाश पर 27 नंबर का बिल्ला सीधे तौर पर दोबारा खून का इल्जाम दिलीप राय पर। सीआईडी इंस्पेक्टर तफ्तीश शुरू करते हैं। लाश ने 27 नंबर का बिल्ला पकड़ा हुआ है, लेकिन कोई खून के निशान नहीं। दिलीप राय राजेश खन्ना पर दो खून के इल्जाम। दिलीप राय अपने दिमाग पर जोर देता है। कैसे खुद को बेकसूर साबित करे, यही सोचता है। हाँ, उसे याद आ जाता है। वो कहता है कल शाम पहले इंस्पेक्टर दीवान और डॉक्टर एक साथ घर में आए। उसके बाद इंस्पेक्टर दीवान अकेले इस घर में आया था, लेकिन इंस्पेक्टर दीवान मुकर जाता है। सीआईडी इंस्पेक्टर करवे लाइटर जलाते हैं। तभी राजेश खन्ना को याद आता है, जब इंसान के सब सहारे टूट जाते हैं तो सच को साबित करने के लिए कभी कभी भगवान का सहारा लेना पड़ता है। मैं भी आज भगवान का सहारा लेकर अपने ये दोनों हाथ इनकी जेब में डालता हूं। कहते ही उसके दोनों हाथ इंस्पेक्टर दीवान के जेब पर होती है और जेब से निकलता है एक लाइटर। दिलीप राय राजेश खन्ना कहता है इसी घर में मैंने ये लाइटर छोड़ा था। ये राजेश खन्ना दिलीप राय का लाइटर है, लेकिन इंस्पेक्टर दीवान कहता है ये लाइटर उसका है। दिलीप राय कहता है ये लाइटर उसकी साली रेणु ने दिया था। रेणु को बुलाया जाता है। रेणु कहती है हाँ, ये लाइटर मैंने उसी को दिया था, क्योंकि इसमें आर लिखा है। आर माने रेणु। इंस्पेक्टर दीवान कहता है नहीं, आर माने रेखा। नंदा आती, हाँ मैंने दिया था। मामला साफ हो जाता है। नंदा और इंस्पेक्टर दीवान में नाजायज संबंध थे, जिसे देख लेता है उसका पति जगमोहन। जगमोहन को इंस्पेक्टर दीवान खून कर देता है और उसकी लाश को बाथरूम में डाल देता है। लेकिन उसी वक्त राजेश खन्ना इस मकान में पहुंचता है। लाश को बाद में ठिकाने लगाने की सोच लेता है इंस्पेक्टर दीवान, लेकिन जब इंस्पेक्टर दीवान अकेले पहुंचता है उसी वक्त वो बाथरूम से लाश गायब कर देता है। इधर सीआईडी इंस्पेक्टर दिलीप राय को अभी कत्ल के जुर्म से बरी करने की बात करते हैं तो साली बिंदु बोल पड़ती है, इसने मेरी बहन का कत्ल किया है। सीआईडी कहता है नहीं। पत्नी से झड़प के बाद दिलीप राय कमरे से बाहर चला जाता है। तभी कमरे में आप आती हैं और अपनी बहन का गला घोट देती हैं। आपकी बहन अमीर थी, मरने के बाद सारा पैसा आपको मिलता। सबूत है ये मोती जो आपके इस हाथ के कड़े से गिरा है। ये इत्तेफाकी था। एक खून दिलीप राय राजेश खन्ना के कमरे से जाने के बाद हुआ और दूसरा खून हो चुका था जब वो नंदा के घर पहुंचा, और इत्तेफाक से सच भी सामने आया। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना, और आपको पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करना।